तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का पासपोर्ट मिल गया है। तो वो बेल्ट में बीच में स्पेस रहता है, वहाँ गिर गया था, तो बहुत खुशी है। बट फ़्लाइट तो मिस हो गई है, कोई बात नहीं, ये इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से, वो उसमें पार हो गए हम लोग, तो इनकी भी खुशी थी। ये सब इनकी वजह से हुआ था, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। हाँ? क्या तो खुशी है कि अभी बच्चों से जाके फिर से मिलेंगे। बच्चे सो गए या जागे पता नहीं, बट कल फिर से हम लोग को सुबह में ही आना है ना, 10 बजे, 1 बजे की फ़्लाइट है। और ज़्यादा इतनी खुशी इसलिए है, फ़्लाइट तो मिस हो गई, बट एमिरेट्स की नॉर्मल हम लोग इकोनॉमी में जा रहे थे, तो कल की जो है फ़्लाइट 1 बजे की, इकोनॉमी की टिकट्स 3 दिन तक अवेलेबल नहीं है भाई। 3 दिन तक अवेलेबल नहीं है। तो मेरी खुशी आप देख के समझ रहे होंगे कि हम लोगों को कल इकोनॉमी की नहीं मिली है, हम लोगों को कल मिली है, आप बोलोगे मैं क्या बोलूँगा। तो थोड़े पैसे डालना पड़ा हम लोगों को, कोई बात नहीं, बट हम लोग जा रहे हैं बिज़नेस क्लास से, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट स्टिल ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। कल इंशाल्लाह जब बिज़नेस क्लास में बैठेंगे तब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट, एमिरेट्स की फ़्लाइट। सो बस थैंक यू दुआ करने के लिए, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। यस, फिर हम लोगों ने सोचा कि आज ही चेक इन कर लेते जिस दिन फ़्लाइट मिस हुई है, बिकॉज़ नेक्स्ट डे फिर झंझट नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने चेक इन की एंड देन हम लोगों ने नायब हैदराबाद से मरक एंड बिरयानी लिया। घर में खाना बना हुआ था, बट स्टिल मेरे हस्बैंड को बिज़नेस क्लास की खुशी थी, क्या खुशी थी पता नहीं, तो उन्होंने खाना लिया। फ्लाइट मिस होने के बाद इंसान क्या खा रहे हो? मरक और बिरयानी। बिरयानी और पहले मरक। गुड। और ये भी बच्ची एग्जाम है इसका, ये मरक खाने दिया। बिजनेस क्लास अपग्रेड करने की वजह से ज्यादा पैसा खर्चा हुआ और खाओ। को भी लो वीडियो में देखते लोग वीडियो में। ये नेक्स्ट डे हम लोग 10 बजे निकल चुके थे फिर से एयरपोर्ट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था और बच्चे फिर से रो रहे थे, बट स्टिल क्या करे, जाना तो था। एक अलग टी शर्ट के साथ और एक अलग स्कार्फ के साथ। हम जा रहे थे बिज़नेस लाउंज में, बिकॉज़ ऐसे ही ज़्यादा भूख तो नहीं थी, हम लोग नाश्ता करके निकले थे, बट स्टिल हम लोगों को थोड़ा टाइम था, बिकॉज़ हम लोग जल्दी आ गए थे डर के वजह से। 1 बजे का था, हम लोग 10:30 को ही एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, तो हम लोग बस ढूंढ रहे हैं बिज़नेस लाउंज एंड देन लेट्स सी।
अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? अभी अपन बैठे हैं बिजनेस लॉन्ज में। यस, तो अभी 1 बजे की फ़्लाइट है और हम लोग पहुँच गए 11 बजे बिकॉज कल का डर, जी एक्साइटमेंट भी है और बच्चों का टेंशन भी है। नहीं, मुझे एक बात बोलनी है। तो यूजुअली हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप प्रेफरेंसेस एमिरेट्स एज फर्स्ट, सेकंड हम अभी विस्तारा ट्राई करते हैं एंड देन एयर अरेबिया अगर कुछ ना मिले तो। दीज आर द 3 एयरलाइंस वी यूजुअली ट्रैवल। इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, इनसे एयर इंडिया, इनसे मैं एक आधा बार, इट्स बीन अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। सो अल्हम्दुलिल्लाह एमिरेट्स की जब टिकट बुक कर रहा था मैं, पहले तो मैंने टिकट बुक करने के लिए ऑलमोस्ट 15 दिन का वक्त ले लिया, क्योंकि जो हज की डेट्स थी वो ट्रैवल की फाइनल नहीं हो रही थी, वीज़ा नहीं था। तो हर रोज़ देखता था अब नहीं कल, अब नहीं कल। बहरहाल टिकट्स के प्राइस तो नहीं बढ़े, बट जब मैंने बुक किया, जब टिकट सारा पेमेंट हो गया हमारा राउंड ट्रिप फॉर इकोनॉमी, तो एक ऑप्शन आया कि भाई अपग्रेड टू बिजनेस विद इन 4-5 और समथिंग। और तरन्नुम का हमेशा एक कहना रहता था व्हेनेवर वी यूज्ड टू एंटर, तो मैंने तो चलो मेरे डेल के टाइम में जब मेरे ट्रैवल्स होते थे तब मैंने बिजनेस क्लास ट्रैवल किया है। तरन्नुम का था कि भाई मुझे एक बार बिजनेस में जाना है, एटलीस्ट देखने तो। हाँ एटलीस्ट। तो मैं उस वक्त मैंने ऐसा सोचा कि अरे कर दूं क्या अपग्रेड। फिर मैंने बोला नहीं, ज़्यादा ही मोहब्बत हो जाएगी ये तो। तो उसके बाद कल हमारे साथ जो हुआ है, सीरियसली आई कांट बिलीव इट। बट कहते ना कि भाई आदमी का टाइम ख़राब हो तो ऊँट पे बैठा हुए आदमी को भी कुत्ता काटता है, और शाना कौवा कहाँ जाके बैठ जाता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि कल हमने चेक इन किया बड़े शान से, बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ सेल्फ चेक इन, नो प्रिंटिंग का ड्राइव चला है यूएई में। तो 2 बैग्स चेक इन कर दिए मैंने, और तीसरे बैग को जब चेक इन कर रहा था तो अब वो टैग जब निकला, बैगेज टैग, तो उसको लगाने के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करते, तो पासपोर्ट क्यों पकड़ूँ मैं एक हाथ में। मैंने ऐसा बैग के ऊपर पासपोर्ट ऐसे रख दिया, टैग लगा दिया, वाह हो गया चेक इन। आई हैव अटैच द टैग का बटन दबाते एक दरवाज़ा खुला, बैग जुप करके अंदर गया। अब वो पासपोर्ट उसी पर थे, वो बैगेज के पूरे चेक इन के जो बेल्ट होते हैं उस पर वो पासपोर्ट भी जा रहा हमारा। वहाँ से निकल के जब आगे गए तो पासपोर्ट ही नहीं हमारे पास। तो मैं गया, मैं बोला इट्स ओके, पासपोर्ट नहीं है तो क्या हो गया, बोर्डिंग पास तो है और एमिरेट्स आईडी है, हम तो चले जाएंगे, बट इंडिया में क्या होगा। जैसे ही मैंने एयरलाइन स्टाफ को बोला कि मेरा पासपोर्ट घूम गया है, तो उसने बोला ओह माय गॉड, टक 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 ऑफलोडेड। मैंने बोला ढूंढो तो हमारा पासपोर्ट है, तो रखा का है। तो मेरे जहन में आया कि शायद मैंने बैग में तो नहीं रख दिया। जब मैंने बैग को जिप खोला था कुछ निकालने या डालने, 15-20 मिनट तक वो चला। वो लोग ने बोले सॉरी वी ऑफलोडिंग, वी टेकिंग योर बैग्स ऑफ बिकॉज इट्स जस्ट 45 मिनट्स लेफ्ट फॉर योर फ्लाइट। यू गो टू द टिकट काउंटर एंड चेक विच नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट्स यू कैन ट्रैवल। मैंने बोला ठीक है। बहुत टेंशन हो गया था, बहुत हाइप हो गया, बट गलती मेरी थी। मैंने एक वीडियो बनाया जी, बट गलती तो मेरी थी। तो तरन्नुम को तो मैं उफ भी नहीं बोल सकता था, तो मैं चुप। मैंने बोला अब तरन्नुम बोलती यही चीज मैं अगर करती तो मैं तो उस टाइम पे अल्लाह का शुक्र मुझे शर्म भी आई, अल्लाह का शुक्र भी करी थी कि मेरे से नहीं हुआ। यही बात है। तो अब जब मैं लॉस्ट एंड फाउंड गया, जब मैं वॉक कर रहा था, क्योंकि इतना मुझे दौड़ा है ना ये एयरपोर्ट में, डिपार्चर से अराइवल में जाओ लॉस्ट एंड फाउंड, वापस डिपार्चर में आओ, फिर वापस डिपार्चर से अराइवल में जाओ, बैगेज रिक्लेम करो। बैगेज रिक्लेम करने वाला कहता है कि अभी ये चिट्ठी लो, 45 मिनट्स बाद आओ। तो ये सारी चीज़ में मैं रिवाइंड कर रहा था कि हम उतरे, क्या किया मैंने, क्या किया। क्योंकि मेरा क्या है, वो आमिर खान है ना, एक बार मैप देख लूँ तो मेरे दिमाग में छप जाता। तो मैंने ऐसा रिवाइंड किया CCTV जैसा। मैंने बोला टैग निकला, पासपोर्ट रखा, टैग लगाया, बटन दबाया, बैग गया, पासपोर्ट उठाया नहीं। अब मेरी बत्ती जली। मैंने बोला बैग वापस भी आ जाएंगे तो पासपोर्ट उसमें नहीं है भाई।
तरन्नुम बोलती हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, मैंने बोला 100% लॉक किया जाए। तो मैं गया वहाँ पर एक जो कि बैगेज के ट्रैक पर जो लोडर्स होते हैं, मैंने बोला देखो भाई हज पे जाने वाला आदमी हूँ मैं और ऐसा ऐसा कांड हो गया। 2 दिन के बाद मेरी हज की फ़्लाइट है, अगर पासपोर्ट गया तो बोले आप टेंशन मत लो हम करेंगे। बगैर एमिरेट्स एयरलाइंस के स्टाफ के वो बंदे ने भागम दौड़ी किया। ही कॉल्ड सीमेंस कंपनी, बिकॉज जो बेल्ट है वो सीमेंस मेंटेन करती है। सीमेंस से एक बंदा इमीडिएटली 10 मिनट में बेल्ट पर आया। उसने इमीडिएटली पुलिस का जो वहाँ पर एक वो है स्टाफ है उसको इंटीमेट किया। पुलिस आई और पुलिस के मौजूदगी में वो लोगों ने वो बेल्ट के पूरे डोर्स को खोला। बोला अगर यहाँ मिल गया तो ठीक, अदरवाइज हम सारे के सारे CCTVs को खंगालेंगे और आपका पासपोर्ट ढूंढेंगे। उसके बाद उसने एक डायलॉग मारा, बोला आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, अगर दुआ करो कि भाई पासपोर्ट मिल गया तो ठीक है, और उसके अलावा दुआ करो कि आपका पासपोर्ट डैमेज ना हो, बिकॉज जब बेल्ट पे जाता है तो जगह जगह के बाद डैमेज इतना डिप आता है, अगर उसमें फंस गया होगा पासपोर्ट आपका तो फट गया होगा, या नीचे अराइव लोडिंग बे में गया होगा जहाँ बैगेज सेग्रीगेट होते हैं किसी और के बैग के साथ लग के, यू नो एनीथिंग। ड्रेनेज जैसा, ड्रेनेज में एक बार चला गया चीज़ तो वो कौन से वर्ली गटर में निकलेगा या सांता क्रूज गटर में निकलेगा, वी डोंट नो। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? बोले मैं तो सच मतलब मैं तो बस बोल रहा हूँ, आप दुआ करो दुआ करो। तो फिर तरन्नुम तो दुआ करना शुरू, मैं भी दुआ करना शुरू। जैसे ही पुलिस ने वो खोला तो वो बंदा ऐसा इधर उधर देख के ऐसा किया, मैं बोला ला, फिर उसने पलटा बोला ए लकी यू आर, मिल गया पासपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट को एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ मशीन भी जा रही है, अपने आप जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई तरन्नुम को बिजनेस क्लास जाना था, ये तो पासपोर्ट घूमना एक बहाना था। तरन्नुम को मेरे कार्ड पे वजन बढ़ाना था। बट आई एम वेरी हैप्पी। ऑलमोस्ट कितना चला गया? ऑलमोस्ट हम लोगों का 6,500 दिरहम्स एक्स्ट्रा ऑन द टिकट विच वी परचेज फॉर 3,700। यानी हमारे इंडिया जाने का ट्रिप ऑलमोस्ट हमें 10,000 दिरहम्स का पड़ा है, एंड 10,000 दिरहम्स आर इक्विवेलेंट टू 2.5 लाख रुपीज़। इट्स ओके। टिकट जो कैंसिल अपग्रेड हुई है तो वो 1.5 लाख लगा है हमारा। हम 50,000 में जा रहे थे, सीरियसली बहुत लगा। बहरहाल 50 नहीं 60 में जा रहे थे, बट इट्स ओके। लेकिन जो भी हुआ अच्छा है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। और बच्चों हम से लोगों और को हेलो लोग देख रहे हैं कि ये लोग क्यों बात कर रहे हैं फ़ोन में देख के, तो देन दे अंडरस्टैंड, अरे ये यूट्यूबर्स हैं। नहीं, बच्चों से भी मिलना। हाँ, और बच्चे भी हमारे काफ़ी रो रहे थे जब हम कल रात में निकले थे। वापस गए तो बच्चे खुश हुए, एंड देन अभी सुबह निकलने के टाइम सुबह तो स्कूल जा चुकी थी, निदा वॉज क्राइंग, अहमद वॉज अपसेट, बट इट्स ओके। तो बहरहाल तरन्नुम कंग्रेचुलेशन, यू आर फ्लाइंग बिजनेस। एंड वो कहते हैं ना ख्वाबों को देखो और भूलो मत। नहीं, so basically मतलब जो डेस्टिनेशन जैसा बोलते हैं वैसे ही क्या लिखा है वो हम लोग नहीं। यू शुड फ्लो विथ योर डेस्टिनी। अपनी खुशी में भी। और पहले डर गए, लेकिन मैंने वीडियो में भी बोला है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचेंगे, मिल जाएगा, जो भी होगा अल्लाह की तरफ से होगा। तो बस यही है। अभी बिजनेस लाउंज में अभी देखते हैं क्या है खाने पीने। नाउ वी आर गोना हैव वेरी नाइस लंच, और लाइट लंच, बिकॉज हमें फ्लाइट में भी लंच करना है। इट्स फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट एट ऑल अपसेट। पैसे गए, बट हज के लिए हमने लोगों ने जितने पैसे भरे उससे थोड़े कम भरे थे, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल बैलेंस्ड, नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर एवरीथिंग या अल्लाह। हज का सफ़र इतना मुबारक सफ़र है कि इसमें आने वाली हर मुश्किलात को हमें हंसते हुए लेना है। तो बस अब हमारी मुश्किलात शुरू हुई हैं, अल्लाह हमारे साथ सब्र का मामला करे, आसानी दे, क़ुव्वत दे कि हम अच्छे से अपने हज के अरकानों को पूरा करें। और जो भाई बहन हमारे कई एक जानने वाले हैं जिन्होंने 6 महीने पहले से अपना पैसे वगैरह भर के रखे थे, बट इत्तेफाकन उनका वीज़ा नहीं लगा तो वो नहीं जा सक रहे। अल्लाह ताला उनको भी अगले साल किसी भी तरीके से हज पे जाने की तरतीब बनाए और उनका
जल्द से जल्द आसानी करें उनके साथ भी। बस अल्लाह की तरफ से खैर आफियत की दुआ है। इंशाल्लाह ये ब्लॉग आगे चलता रहेगा। ये हमने एक इमोशनल आपके साथ हमारा जो दिल में कई बातें हैं शेयर की। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन। क्या अपना ही गया है तो ओके, तुम्हारी को खुशी हुई ना? खुशी तो होते, पर चुट्टू को जाना था बिजनेस क्लास। मैंने बोला चुट्टू तुम जाओगे एक दिन बिजनेस क्लास। हम लोग लेकिन इंशाल्लाह फिर से एक बार जाएंगे विद किड्स। बच्चों को भी लेके आना है, क्योंकि बच्चे लोग अभी हम लोग का जब वीडियो देखेंगे जब क्या होगा वो तो मुझे अभी तक पता नहीं है। कॉल आके फिर वो रोना धोना और वो होगा, बट स्टिल इंशाल्लाह उन लोगों को भी लेके जाएंगे। ज़रूर ज़रूर। ओके, ठीक है, फिर अभी सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।